अब बात उत्तर प्रदेश में हुए एक और घोटाले की। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे मासूम बच्चों के नाम पर 7 महीने में 1100 करोड़ रुपए डकार लिए गए। 72 जिलों में फैले इस घोटाले का नाम है सचल पालना गृह घोटाला। इसे अखिलेश यादव ने गरीब बच्चों के लिए ये योजना शुरू की थी। पैसे तो सरकारी खजाने से निकलते रहे, लेकिन मासूम बच्चों को फायदा पहुंचाने की बजाय ये गायब होते रहे। इंडिया टीवी को पालना घोटाले से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि गरीब बच्चों तक कोई सुविधा नहीं पहुंची। 1100 करोड़ के इस घोटाले में हर महीने 150 करोड़ रुपए लूटे जाते रहे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई अगले महीने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सरकार एक बार फिर निशाने पर है। इस बार मामला यूपी के 72 जिलों में गरीब बच्चों के नाम पर अरबों की लूट का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीब बच्चों के लिए शुरू की गई सचल पालना गृह योजना के नाम पर अखिलेश सरकार में 7 महीने में 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ। यानी एक महीने में 150 करोड़ रुपए गरीब मासूम छोटे छोटे बच्चों के नाम पर डकार लिए गए। दरअसल 2014 में अखिलेश सरकार ने सचल पालना गृह योजना शुरू की थी। इस योजना में मजदूरी करने वाली गरीब महिलाओं के बच्चों के लिए क्रच खोलने थे, लेकिन अफसरों और एनजीओ ने मिलकर सरकारी पैसों को लूट लिया। इस योजना में मजदूरों के 6 साल तक के बच्चों के लिए दिन में खाने पीने, रहने, खेलने और मेडिकल एड का इंतजाम किया जाना था, लेकिन ये इंतजाम सिर्फ फाइलों पर हुए। गरीब बच्चों तक ना कोई सुविधा पहुंची, ना ही कोई सरकारी मदद। पालना घोटाला का खुलासा अखिलेश सरकार के दौरान ही सामने आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई को अगस्त के आखिरी हफ्ते में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि सीबीआई जांच से पहले हाईकोर्ट के आदेश पर ही समाज कल्याण के प्रमुख सचिव ने इस योजना की जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास है। आप देखेंगे ये जो जांच रिपोर्ट है, इसमें आगरा के बारे में कहा गया है कि पूरा जो एनजीओ ने कहा कि वो सचल पालना चला रहा है, वो एनजीओ कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, वो बैग में चलता था। कहीं सचल पालना जो है पेड़ के नीचे चल रहा था। मऊ में जो संख्या बताई गई बच्चों की, उतनी संख्या वहाँ पर थी नहीं। मिर्जापुर में जो नाम दिए गए बच्चों के, उनके माँ बाप का जब पता किया गया तो पता चला कि माँ बाप मजदूर थे ही नहीं, माँ गृहिणी थी और जो बाप था वो नौकरी करता था। इंडिया टीवी को मिले रिपोर्ट के मुताबिक पालना योजना में गड़बड़ी के दर्जनों मामले मिले हैं। इलाहाबाद में ही 67 पालना घर चलाए गए, लेकिन जांच होने पर हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि सारे के सारे पालना घर सिर्फ कागजों पर ही चले थे। ये गोंडा का शांति सर्वोदय संस्थान का एनजीओ है, जिसे 10 पालना घर चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हालांकि इस एनजीओ ने कागजी तैयारी पूरी की हुई है, लेकिन जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की खबर है। श्रम विभाग से उनका पंजीकरण कराया, ऑनलाइन पंजीकरण हुआ, पंजीकरण नंबर है, फोटोग्राफ्स है। बच्चों को आपने पढ़ते हुए देखा, बच्चों को खाते हुए देखा, बच्चों को खेलते हुए देखा। इसके बावजूद अगर कोई आरोप लगा रहा है तो जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक सूचना न मिले, मैं उस आरोप को कैसे पर क्या जवाब दे सकता हूँ। गोंडा में 69 सचल पालना गृह चलाए गए। जांच रिपोर्ट में लिखा है कि गोंडा में 69 पालना गृह की जांच हुई। एनजीओ शांति सर्वोदय संस्थान ने 10 जगह पर पालना गृह चलाए। जांच में एनजीओ ने बताया कि ईंट भट्टा और मनरेगा में काम करने वाली मजदूर औरतों के बच्चों के लिए पालना गृह चले, लेकिन ग्राम प्रधानों ने कहा कि यहाँ मनरेगा का काम हुआ ही नहीं। पालना घोटाले में जैसा हाल गोंडा का है, आगरा भी इससे दूर नहीं है। आगरा के श्री कैलाश स्मारक बाल विकास शिक्षा समिति नाम के एनजीओ के पास 15 पालना घर की जिम्मेदारी थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एनजीओ के पास अपना कोई दफ्तर तक नहीं है। इंडिया टीवी ने जब एनजीओ के पते पर चल रहे स्कूल कंट्रोलर से बात की तो जवाब क्या मिला, आप भी सुन लीजिए। सचल जो बाल पालन गृह थे वो आपने चलाए थे? हाँ जी। कब से कब तक? अब मुझे तो इस विषय में जानकारी नहीं है, यहाँ के मैं तो स्कूल देखती हूँ। अच्छा, आपने चलाए थे वो इस संस्था ने? हाँ बिल्कुल चलाए। कहाँ पे चलाए थे? ये तो वो यहाँ के जो सचिव हैं वो बता पाएंगे। गोंडा आगरा की तरह ही चित्रकूट और जेवर में भी पालना घरों की जांच हुई। चित्रकूट में विशर्स एनजीओ को 10 पालना घर चलाने की जिम्मेदारी दी गई। जांच में पता चला कि विशर्स एनजीओ के पालना घरों के बच्चों के रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड किया गया।
इसी तरह जेवर की जांच रिपोर्ट में लिखा था कि शिव ईंट उद्योग में पालना घर को सिर्फ 1 सप्ताह चलाया गया, जिसमें 6 बच्चों को रखा गया। रिपोर्ट में लिखा है 5 से 6 बच्चे थे केवल, ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि जेवर के इस केंद्र में 5 से 6 बच्चे थे जो 1 सप्ताह तक ये चलाया गया आपका। नहीं, कम से कम ये हमारे पास में 1 साल चला था वो, जब से स्टार्ट हुआ वो, तब से बता रहा हूँ। और जब हमारा भट्टे 5-6 महीने का रहता है, ये 5-6 महीने में स्टार्ट भी कराया हमने और फिर वो बंद भी हो गया। 1 साल कैसे चल गया जब 5-6 महीने में बंद हो गया? तो वो साल, हमारी तो साल कंप्लीट होती है ना। चित्रकूट, रामपुर, मऊ, बलरामपुर सहित उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में पालना घर योजना में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया है। ये जांच रिपोर्ट बलरामपुर जिले की है। इसमें लिखा है कि बलरामपुर में 25 सचल पालना गृह की जांच हुई। किसी भी केंद्र में बच्चों को मानकों के हिसाब से खाना नहीं दिया गया। एनजीओ अखंड ज्योति जन कल्याण समिति मेवालाल तालाब ने 15 केंद्र चलाए। इनमें 10-15 बच्चों को प्रवेश दिया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये केंद्र 2 से 3 महीने चले। संस्था द्वारा प्राणपुर मथुरा बाजार में 11 बच्चों के कथित नाम रजिस्टर में मिले, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा कोई केंद्र चला ही नहीं। श्रम विभाग के अधिकारी वेद प्रकाश चौधरी ने इसका सत्यापन किया, जो फर्जी लगता है। बलरामपुर में योगदान इंडिया ने 5 केंद्र चलाए। जांच से पता चला कि ये केंद्र कभी चले ही नहीं, जबकि इनका फर्जी सत्यापन लेबर ऑफिसर वेद प्रकाश चौधरी ने कर दिया। जो उसमें अनियमितताएं हुई थी, उसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपया मैंने वापस भी मंगवाया था। कई बार मैंने उसमें लिखा था कि इसकी जांच करके जांच का साक्ष्य प्रस्तुत करें, लेकिन अधिकारी वर्ग हैं, कई अनियमितता जो अधिकारियों के द्वारा होती है तो वो उसको शिथिल कर देते हैं। इंक्वायरी अफसर बनाया गया है और इसकी इंक्वायरी हो रही है। निश्चित रूप से ये पूरी योजना पूरी तरह से घोटाले में चली गई। इसमें जांच हो रही है और होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और ये सीबीआई इंक्वायरी के द्वारा पता चल जाएगा कि कहां पे गड़बड़ हुई। इस स्कीम के तहत लेबर डिपार्टमेंट और एनजीओ को मिलकर गरीब बच्चों के लिए पालना गृह चलाना था। नियमों के मुताबिक इसके लिए अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुछ खास एनजीओ को पालना गृह चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। कुछ एनजीओ को 1 या 2 पालना गृह चलाने को मिले तो कुछ को 40 पालना गृह चलाने को भी मिले। पैसे भी बिना माकूल जांच किए ही जारी कर दिए गए। इसी तरह बच्चों की देखभाल में भी नियमों का पालन नहीं किया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाले की परत दर परत उस वक्त खुलेगी जब अगले महीने सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।